बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था राजू। वह जंगल का राजा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, लटकती बेलें और रंग बिरंगे फूलों के बीच वह बड़े घमंड से बैठा रहता था। उसे लगता था कि उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन उसी जंगल में एक चालाक और बातूनी सियार आया। उसका नाम था चुन्नू। चुन्नू ने शेर राजू को देखा और सोचा, अगर मैं इसकी चापलूसी करूं तो मुझे रोज बिना मेहनत के अच्छा खाना मिलेगा। वह धीरे से शेर के पास गया और बोला, महाराज, आप तो जंगल के सबसे बड़े और महान राजा हैं। आपकी ताकत की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपके जैसी दहाड़ सुनकर तो सारे जानवर डर के मारे कांप जाते हैं। शेर राजू को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने आंखें आधी बंद करके मुस्कुरा कर कहा, वाह, तुम तो बड़े समझदार हो। आओ, अब से तुम मेरे दोस्त हो। जो भी शिकार करूंगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें भी दूंगा। अब चुन्नू की तो मौज हो गई। वह रोज शेर के साथ बैठकर शिकार खाता। खाना खाते समय वह और भी ज्यादा चापलूसी करता। महाराज, आप तो सचमुच देवता के समान हैं। जंगल में आपके जैसा कोई नहीं। शेर का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन उसने एक बहुत बड़े और गुस्सैल भैंसे को देखा। चुन्नू ने भी उसे उकसाया, महाराज, भैंसा क्या चीज है आपके आगे? उसे अभी मार डालिए। शेर ने बिना सोचे समझे भैंसे पर छलांग लगा दी। लेकिन भैंसा बहुत ताकतवर था। उसने अपने बड़े और नुकीले सींगों से शेर को बुरी तरह घायल कर दिया। शेर जोर से कराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर खरोंचें और चोटें थीं। वह दर्द से तड़प रहा था। उसने चुन्नू की तरफ देखा और कमजोर आवाज में बोला, चुन्नू, मेरी मदद करो। मुझे यहां से उठाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन चुन्नू सियार अब डर गया। उसके चेहरे पर घबराहट और अपराधबोध था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और बोला, महाराज, मैं अभी आता हूं। फिर वह तेजी से भाग निकला। शेर उसे भागते हुए देखता रह गया। वह घायल और दुखी अकेला पड़ा रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बिना सोचे समझे भैंसे पर हमला किया और झूठी तारीफ करने वाले दोस्त पर भरोसा किया। अंत में शेर ने दुखी होकर सोचा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। चापलूस लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाते हैं। नैतिक शिक्षा।